Hello everyone, welcome back to our channel. So our today's topic is adjective. So let's start with our topic. What is adjective? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास definition given है. Adjective are describing words. They tell us more about a person, thing, place और a noun. Adjectives क्या होते हैं? कौन से words होते हैं? Describing words. It means वो किसी ना किसी चीज के बारे में हमें क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, किसके बारे में करते हैं डिस्क्राइब? किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के लिए, या फिर किसी प्लेस, या फिर किसी नाउन को कुछ वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. इट मीन्स यू कैन से नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएं या फिर नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल, रेबिट इज क्यूट. अब रेबिट की क्वालिटी बताएं, रेबिट की हम क्वालिटी बता रहे हैं कैसा है, वो क्यूट है. आइसक्रीम इज डिलीशियस. आइसक्रीम के बारे में बता रहे हैं तो वो क्या है? डिलीशियस. तो यानी कि किसी भी नाउन, किसी थिंग, किसी भी पर्सन के बारे में बताते हैं जो वर्ड्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं. सन इज ब्राइट. सन के बारे में बता रहे हैं, सन कैसा है? ब्राइट. तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव. ठीक है, तो यहाँ जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, द गिफ्ट इज बिग. तो यहाँ पर गिफ्ट के बारे में बता रहे हैं, गिफ्ट कैसा है? बिग. जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं वो सारे ही क्या हैं? एडजेक्टिव्स. बिकॉज वो क्या कर रहे हैं? किसी प्लेस को, किसी थिंग को, किसी पर्सन को क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स. ठीक है, सो ये हमारी क्या थी? डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. चलो अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पर देखो, रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट द नाउन्स. अब कुछ नाउन्स के बारे में ऐसे वर्ड्स गिवन है जो हमें कुछ बताते हैं. आपको क्या करना है? उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. तो आपको बताना है इनके अंदर कौन कौन से एडजेक्टिव्स है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एग्जाम्पल में है हमारे पास, मनमीत वेंट ऑन एन एक्साइटिंग जर्नी टू होशियारपुर. अब मनमीत कहाँ गया? होशियारपुर. किस लिए गया? जर्नी एक उसकी थी, बट वो जर्नी कैसी थी? एक्साइटिंग. यानी जर्नी के बारे में बता रहा है जो, कि जर्नी कैसी थी? एक्साइटिंग. सो एक्साइटिंग इज आर एडजेक्टिव. ठीक है, नेक्स्ट में आप देखो क्या होगा एडजेक्टिव. ठीक है, कॉर्नेट प्लेस इज अ पॉपुलर मार्केट इन दिल्ली. अब इसके अंदर आपको बताना है कि मार्केट के बारे में कौन सा वर्ड है जो उसे डिस्क्राइब कर रहा है. मार्केट को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर? तो मार्केट कैसी है? पॉपुलर. तो पॉपुलर क्या होगा? एडजेक्टिव. ठीक है, अगेन, अरिजीत सिंह मेलोडियस सॉन्ग. तो अब यहाँ पर सॉन्ग की क्वालिटी कैसी है, कि वो कैसे सॉन्ग्स गाता है? मेलोडियस. ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव. The next one is, police arrested 4 people from the abandoned house. अब हाउस कैसा है? abandoned. तो यानी कि ये भी क्या है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव. और कितने पीपल थे? 4 people. ये भी नाउन के लिए यूज हुआ, किसी पर्सन के लिए यूज हुआ, वो भी क्या है? एडजेक्टिव. तो ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो ये सारे वही जो हमने मेंशन किए हैं, वही सबके एग्जाम्पल्स यहाँ पिक्चर्स में गिवन है. ठीक है, तो आगे करते हैं हम. सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में देखो हमारे पास फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी है तो इट मीन्स वो हमें क्या बताएगा? किसी पर्सन की, किसी प्लेस की क्वालिटी के बारे में बताएगा. देखो डिस्क्रिप्शन में इसकी डेफिनेशन गिवन है. दीज टेल अस मोर अबाउट द क्वालिटी, कलर, साइज, शेप एक्सेट्रा ऑफ अ नाउन. अगर कोई ऐसा वर्ड जो नाउन की क्या बताता है? क्वालिटी. क्वालिटी में क्या क्या हो सकता है? कलर हो सकता है, साइज हो सकता है, शेप हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं. अगर कोई ऐसा वर्ड जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कीवी इज एन एक्सोटिक फ्रूट इन इंडिया. अब वो फ्रूट कैसा है? एक्सोटिक फ्रूट. तो अब उस फ्रूट की हमने क्या बताई? क्वालिटी बताई. तो वो कौन सा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मीन्स कितना है, नंबर्स में कितना है. ठीक है, या फिर नंबर में. देखो यहाँ पे क्वांटिटी और नंबर दोनों मेंशन है. क्वांटिटी में हम शो करते हैं अनकाउंटेबल चीजें, और नंबर में काउंटेबल. काउंटेबल मीन्स विच कैन बी काउंटेड, बट अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड. ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आप क्या शो करोगे? अनकाउंटेबल थिंग्स. बट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में काउंटेबल थिंग्स. ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन में देखो, दीज टेल अस हाउ मच एंड हाउ मेनी ऑफ अ नाउन.
मतलब कि अगर कोई भी चीज़ है कितनी है, अगर हाउ मच यूज किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल के साथ। किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल के साथ। एंड हाउ मेनी यूज किसके साथ होता है, काउंटेबल के साथ। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स के साथ आप किसका यूज करते हो, हाउ मेनी का, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप किसका यूज करते हो, हाउ मच का। ठीक है, तो अगर आपको क्वांटिटी और नंबर का एडजेक्टिव देखना है तो क्वांटिटी के लिए आप किसका यूज करोगे, क्वांटिटी आपको क्या बताता है, अनकाउंटेबल, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, हाउ मच का। और नंबर क्या बताता है आपको, काउंटेबल, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, हाउ मेनी का। देखो फॉर एग्जाम्पल, हीना बॉट सम राइस। अब राइस को आप काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, राइस हमारे कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल, तो उसको आप मेजर कर सकते हो केजीज में, बट उसे काउंट नहीं कर सकते। तो अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसके लिए हम फ्यू, सम, इन सब का यूज करते हैं, तो वहां पे हमने आगे लिख दिया सम। ठीक है, आगे, रविश हैज वॉन 3 मेडल्स। अब कितने मेडल्स हैं, 3, तो ये क्या दिखा रहा है हमें, नंबर दिखा रहा है, तो इट इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अगर हमें क्वांटिटी दिखाता है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और अगर हमें कोई एडजेक्टिव नंबर दिखाता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, देन नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। देखो इंटेरोगेटिव वर्ड से ही क्लियर है, इंटेरोगेटिव मीन्स जिसमें हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो दीज आर द वर्ड्स यूज्ड टू आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल विच, व्हाट, whose, all these are interrogative adjectives. These are followed by a noun. ठीक है, तो अब ये जितने भी वर्ड्स हैं ये किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं, या फिर नाउन को साथ में लेकर चलते हैं, उनको हम कौन से एडजेक्टिव्स बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, whose assignment sheets are these। अब ये असाइनमेंट शीट्स जो है वो किसकी है, ये असाइनमेंट शीट्स हमारे क्या है, एक नाउन, जो नाउन के साथ है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके अंदर हम, तो ये कौन सा वाला एडजेक्टिव होगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट वन इज विच बस गो टू द स्टेशन। अब बस क्या है, नेम ऑफ एनीथिंग, ये क्या है, नाउन, जो नाउन से पहले लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कौन सा वाला एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर कि नहीं। नाउ द नेक्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव मीन्स हमें क्या शो करेगा, वो पोजेशन। पोजेशन मतलब आप रिलेशन कह सकते हो, ऑनरशिप कह सकते हो, तो वो कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दी शो द ऑनरशिप और बिलोंगिंग ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। किसी पर्सन की किसी थिंग के साथ या किसी पर्सन की अनदर पर्सन के साथ बिलोंगिंग शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स का। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं ये, इट्स, माइन, हिज, हर, योर, देयर, ऑल दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाय नाउन। अगेन अगर एडजेक्टिव्स हैं तो ऑलवेज किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, देखो दिस इज माई वॉच, दिस इज माई वॉच, दिस क्या है, सब्जेक्ट। अब दिस इज वॉट, वॉच, वॉच क्या है, ऑब्जेक्ट यानी नाउन है। वॉच क्या है, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग इज नोन एज नाउन। नाउन से पहले है तो वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। माई है, किसकी वॉच है, मेरी वॉच, वॉच के साथ क्या दिखा रहे हैं, तो मेरी ऑनरशिप दिखा रहे हैं, तो वो कौन सा एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अनदर देखो, अनदर एडजेक्टिव इज प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, दीज आर फॉर्म फ्रॉम द प्रॉपर नाउन्स। ऐसे एडजेक्टिव जो किससे बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं, उसे हम कौन से एडजेक्टिव्स बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर। ये किससे स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से। अब प्रॉपर नाउन क्या होते थे, प्रॉपर नाउन क्या होते थे, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, नेम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, कुछ भी हो सकता है, उसे हम कौन से एडजेक्टिव्स बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री का नेम है, और किसी कंट्री का नेम इंडिया हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वो कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा नाउन है, वो प्रॉपर नाउन। तो अगर हम इस प्रॉपर नाउन से कोई एडजेक्टिव फॉर्म करेंगे तो वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन करेंसी। अब करेंसी कैसी है, इंडियन। देखो इंडिया से ही इंडियन वर्ड बन गया, और ये किसकी तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, तो जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव्स बनते हैं उन्हें हम कौन से एडजेक्टिव्स बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्लियर। देखिए इसमें हमने कितने एडजेक्टिव्स किए, 3। फर्स्ट कौन सा था इसके अंदर, इंटेरोगेटिव,
possessive एंड प्रॉपर। इंटेरोगेटिव किस लिए यूज करते हैं? इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, ठीक है। पॉजेसिव का यूज कब करते थे हम? ऑनरशिप या फिर बिलोंगिंग दिखाने के लिए। और प्रॉपर, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें कौन से एडजेक्टिव्स बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, अब अगेन अब और कौन सा टाइप ऑफ एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में हमारे पास देखो पहले होते कौन से आएंगे? एज, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। इनका नेचर ना ऑलवेज कैसा होता है? सिंगुलर। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कैसे होते हैं? सिंगुलर। अगर ये एडजेक्टिव सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनके साथ वर्ब भी कौन से यूज करते हो? सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हो ऑलवेज, ठीक है। तो और जो आइदर है उसको यूज कब करते हो? जब आपने दो चीजों में से कोई एक चीज क्या करनी होती है? चूज करनी होती है, तो आप किसका यूज करते हो? आइदर का। और अगर आपने दो में से कोई एक भी चीज चूज नहीं करनी तो आप किसका यूज करते हो? नाइदर का, ठीक है। ईच मतलब हम हर एक पर्सन को इंडिविजुअली बोल रहे हैं, एवरी भी हर एक को बोल रहे हैं, बट वो इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं बोलते, ठीक है। तो ऑल दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो देखो एवरी मैन इज मॉर्टल। अब हर एक पर्सन की बात हो रही है कि हर एक मैन कैसा है? मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है क्या? कि उसने एक ना एक दिन क्या हो जाना है? खत्म हो ही जाना है, तो वो क्या होता है? मॉर्टल। तो यहाँ पर एवरी पर्सन हमने यूज किया। एवरी मैंने बोला था किस नेचर का होता है? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, सिंगुलर होता है। उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर ही आती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एडजेक्टिव इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, these, those, all these are demonstrative adjectives. These are used for point to a noun or nouns, ठीक है। एक नाउन को या एक से ज़्यादा नाउन्स को पॉइंट आउट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। अब इसमें दिस और दैट होते हैं सिंगुलर, ठीक है, एंड दीज और दोज होते हैं प्लूरल, ठीक है। और अगर दिस और दैट है ये सिंगुलर है तो एक नाउन के लिए यूज होंगे, दीज और दोज है प्लूरल है तो मोर देन वन के लिए यूज होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है दैट एंड दोज आर यूज फॉर नाउन एट द डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे ये मेंशन किया है कि जो दैट है और जो दोज है उसका यूज कहाँ पर करते हैं? हम कब करते हैं दैट और दोज का यूज? जब कोई भी चीज़ हमसे दूर है उसको हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? दैट और दोज का यूज करते हैं। एंड दीज वर्ड आर फॉलोड बाय अ नाउन। अगेन इनसे पहले कुछ ना कुछ, सॉरी इनके बाद कुछ ना कुछ क्या होगा? नाउन मेंशन होगा सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, दिस क्लास हैज टू गो टू द लाइब्रेरी नाउ। अब क्लास, क्लास कौन सा एडजेक्टिव था? क्लास कौन सा नाउन था? कलेक्टिव नाउन। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्लास कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। नाउन से पहले जो वर्ड लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। तो कौन सा? अब ये दिस है, कौन सा एडजेक्टिव है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगेन दोज एप्पल्स आर नॉट फ्रेश, तो एप्पल्स क्या है? हमारा नाउन है। नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। सो दोज क्या होगा हमारा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब दोज हम किस लिए यूज करते थे? कोई भी चीज डिस्टेंस पर हो, तो इट मीन्स दीज एप्पल्स, जो ये दोज एप्पल्स हमने मेंशन किया है, तो जो एप्पल्स है वो हमसे डिस्टेंस पर होंगे, इसलिए हमने वहाँ पर किसका यूज किया? दोज का यूज किया। अगर वो हमारे पास होते तो हम किसका यूज करते? दीज का यूज करते। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज एज एडजेक्टिव। देखो अब ना प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है वो बताती हूँ आपको। देखो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में आईएनजी का यूज करूँगी ना, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी किसी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। देखो यहाँ पे ना मेंशन भी होगा सम वर्ड्स इन द फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी। देखो हमारे पास ना वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गोन। तो गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड गोन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमारे पास अगर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है तो वहाँ पर अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज करते हैं? आईएनजी का यूज करते हैं और उसको किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एन एस्टोनिशिंग नंबर ऑफ टूरिस्ट हैज बीन ट्रेवलिंग टू कश्मीर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। अब कितने नंबर्स ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर? एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग मतलब सरप्राइजिंग नंबर ऑफ टूरिस्ट, मतलब जितना हमने
सोचा भी नहीं था उतने नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है कश्मीर में लास्ट ईयर में कुछ पिछले सालों में आए हैं। तो वहाँ पर हम देखो एस्ट्रोनॉट प्लस V1 प्लस ING, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ING का यूज़ कर रहे हैं और वो किसी भी नाउन के आगे लगा है यानी एज ए एडजेक्टिव यूज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, आगे देखो, श्रीकांत रेंटेड अ चार्मिंग मेंशन व्हाइल ही स्टेड इन पेरिस। अब वो मेंशन कैसा है, चार्मिंग है, यानी मेंशन की क्वालिटी बता रहा है, मेंशन की क्वालिटी बता रहा है तो इट मीन्स वो ऑब्वियस है क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, अब चार्म प्लस देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, चार्म प्लस ING, तो इट विल बिकम चार्मिंग, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज कर रही हूँ मैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज कर रही हूँ और वो किसकी तरह यूज हो रही है, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है, किसी नाउन की क्वालिटी बता रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वी वर ushered into the hotel with a welcoming smile। अब स्माइल कैसी है, देखो स्माइल कैसी है, वेलकमिंग। अब स्माइल की क्वालिटी बता रहा है कि स्माइल कैसी है, वेलकमिंग। तो ये भी किससे बना है, किस वर्ड से बना है, वेलकम प्लस ING। ठीक है, तो इससे क्या बन गया, वेलकमिंग बन गया। तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम ING का यूज कर रहे हैं और वो किसकी तरह यूज हो रही है सेंटेंस में, एडजेक्टिव की तरह, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, आई रिपीट, व्हेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का यूज करते हैं और वो किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज होती है, इट मीन्स नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करती है या फिर नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वन इज पास्ट पार्टिसिपल। देखो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, अभी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल किया था लास्ट स्लाइड में, नाउ हम कौन सा पार्टिसिपल कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, V1 के साथ ING, बट पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसकी तरह यूज होती है, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज होती है, तो उसे हम कौन सा पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल, राजकुमार वॉज डिसअपॉइंटेड मैन। अब राजकुमार कैसा नाम है, डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो अब डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड दोनों क्या होती है, सेम होती हैं। अब आपको कैसे पता ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब है ना, इससे पहले जब भी हेल्पिंग वर्ब होती है किसी भी वर्ब की फॉर्म से पहले, वो ऑब्वियस है कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी तरह यूज हो रही है, एडजेक्टिव की तरह, मैन को बता रही है, मैन के बारे में बता रही है कि मैन कैसा है, डिसअपॉइंटेड, तो वो कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अगेन द चाइल्ड्स फ्रेटेंड आइज। अब आइज कैसी है, फ्रेटेंड। अब आइज के बारे में बता रहा है, कौन सी फॉर्म है ये वर्ब की, थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ब्रोकन बोन्स डू नॉट इजिली हील इन ओल्ड एज। अब बोन्स कैसी है, ब्रोकन, तो बोन्स क्या है, हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है, वो क्या होता है, नाउन। जो भी नाउन से पहले लगता है और उसके बारे में बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब ये कौन सी फॉर्म है, देखो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है वर्ब की, ब्रेक, सेकंड ब्रोक, थर्ड ब्रोकन। तो यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी तरह यूज हो रही है सेंटेंस में, एडजेक्टिव की तरह। देखो थर्ड फॉर्म ही नहीं है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर, प्रेजेंट पार्टिसिपल किया इससे पहले, और इस स्लाइड में हम कौन सा पार्टिसिपल करा अभी हमने, पास्ट पार्टिसिपल, जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं हम। क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड इज, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। देखो कंपाउंड एडजेक्टिव्स से पहले आई होप आपको पता होगा कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जहाँ पर हम दो अलग अलग नाउन्स को मर्ज करके अगर हम एक न्यू नाउन फॉर्म करते हैं तो उसे हम कौन सा नाउन बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। ठीक है, और ऐसे ही दो अलग अलग एडजेक्टिव्स को मर्ज करके जब हम एक नया फॉर्म करते हैं कोई वर्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे पहले डेफिनेशन गिवन है, टू और मोर वर्ड्स टुगेदर फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड। देखो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर हम एक क्या नया वर्ड फॉर्म करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। ठीक है, दैट डिस्क्राइब्स नाउन। और एक ऐसा वर्ड जो किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। द वर्ड इन द कंपाउंड एडजेक्टिव
आर सेपरेटेड बाय हाइफन। जब भी कोई वर्ड, दो वर्ड्स को हम मर्ज करते हैं एज एन कंपाउंड एडजेक्टिव यूज करने के लिए, तो हम उन दो सेपरेटेड वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए बीच में हम क्या यूज करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं। बट इफ द फर्स्ट वर्ड इज एन एडवर्ब, बट अगर फर्स्ट वाला वर्ब क्या है, एडवर्ब दैट एंड्स इन ly। अब आपको कैसे पता चलेगा वो फर्स्ट वर्ड एडवर्ब है, अगर वो फर्स्ट वर्ड के एंड में क्या होगा, ly, तो वो फर्स्ट वर्ब क्या होगा, फर्स्ट वर्ड होगा क्या, एडवर्ब। ठीक है, आगे देन हाइफन इज नॉट प्लेस। देखो दोबारा से रिपीट करते हैं, इसमें मैंने क्या बोला, इसके अंदर बोला हुआ है कि अगर आप दो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करके उसको ज्वाइन करते हो और किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना चाहते हो, तो उसे हम कौन सा एडजेक्टिव बोलते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव। तो उन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए आपको बीच में क्या यूज करना पड़ेगा, हाइफन का यूज करना पड़ेगा। बट अगर दोनों वर्ड्स में से फर्स्ट वर्ड क्या है, एडवर्ब है, तो आप दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए बीच में हाइफन का यूज नहीं करोगे। अब आपको कैसे पता चलेगा जो फर्स्ट वर्ब है वो एडवर्ब है, अगर हमारा फर्स्ट वर्ब एडवर्ब होगा तो उसके एंड में क्या आएगा, ly आएगा, तो इट मीन्स वो फर्स्ट वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्लियर। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास, ही लेट आउट एन ईयर स्प्लिटिंग श्रिंक। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखो, ईयर एक अलग वर्ड है, स्प्लिटिंग एक अलग वर्ड है। ठीक है, और श्रिंक जो है हमारे पास नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमने क्या यूज किया, कंपाउंड एडजेक्टिव यूज किया, दो अलग अलग वर्ड्स को यूज मर्ज करके, और बीच में हमने किसका यूज किया, हाइफन का। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड एडजेक्टिव। आगे, शीतल पास्ड और टंग इन चिक कमेंट विच मनोज। ठीक है, तब यहाँ पर टंग इन चिक, देखो टंग एक अलग वर्ड है, चिक अलग वर्ड है, इन अलग वर्ड है, थ्री अलग अलग वर्ड्स को, डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हमने बीच में क्या यूज किया है, हाइफन का यूज किया। ठीक है, और ये हमारे किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि कमेंट कैसा था, टंग इन चिक कमेंट है, तो इट मीन्स ये नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है, तो कौन सा एडजेक्टिव होगा, कंपाउंड एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमने आज क्या किया है, एडजेक्टिव का मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सम डिफरेंट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।